ओके, तो चलिए इस वाली वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक ऐसा टॉपिक जो हमने हल्का सा टच किया था थोड़ा सा, है ना? इसके बारे में बातें की थी। तो कंटिन्यू करते हैं विद डिटेल्स, है ना? तो वो पार्ट था आपका जब हमने ईबीजीपी और अभी तक ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हमने किस पे किया है? ईबीजीपी की नेबरशिप पे, है ना? एक्सटर्नल बीजीपी पे। और उसके अंदर हम मैंने एक नेटवर्क की कमांड से आपको नेटवर्क एडवर्टाइज़ करके दिखाया था कि कैसे आप जब बीजीपी की टेबल में आपको एंट्री लानी होती है ना, तो राउटिंग टेबल से वो सब करना रहता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट जो एक बात रहने वाली है, मैं आपको जनरल एक आइडिया दे दूं कि जो बीजीपी का एक टेबल बनती है अलग से, तो राउटर के अंदर एक होती है राउटिंग टेबल। तो पहले तो मैं आपको एक यही समझा दूं जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया था पहले, कि एक होती है आपकी राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक, जो बनाती है राउटिंग टेबल। जैसे आपकी आईजीपी है, आईएसआईएस है, ओएसपीएफ है, आपका ईआईजीआरपी है, उनके अंदर क्या बनती है? राउटिंग टेबल। क्योंकि उन पे मान लो जो राउटर है आपका ये वाला, किसी और नेबर राउटर से ये जुड़े हुए हैं और ये कॉन्फ़िगर्ड है, यहाँ पे कुछ आपने आईपी दी हुई है मान लो, और कुछ आईपी यहाँ पे हैं, और फिर आपने क्या किया हुआ है, मान लो कि ये आपका एक रूट है मान लीजिए, और ये एक आपका रूट है मान लीजिए। और चलो आपने सोच लिया कि यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है ओएसपीएफ, कॉन्फ़िगर किया हुआ है ओएसपीएफ। तो जब आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ओएसपीएफ क्या बनाता है? हेलो प्रोटोकॉल्स का यूज करके, क्योंकि वो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल और वो राउटिंग प्रोटोकॉल, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दीज आर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो इनमें क्या बनती है? जब आप एक कमांड यूज करते हो शो आईपी रूट, तो इसमें तुम्हें ओएसपीएफ के लर्न किए हुए रूट दिखा देगा कि तुमने ये रूट लर्न किया हुआ, इधर कोई और इंटरफेस होता, कोई और रूट होता, तो वो सारे के सारे आपकी टेबल में आ जाते हैं। पर बीजीपी ऐसा कभी नहीं करता है, ठीक? तो मान लो तुमने क्या किया हुआ है, एक राउटर 1 यहाँ पे है, एक राउटर 2 यहाँ पे है, इन दोनों को कॉन्फ़िगर कर दिया और क्या बना दिया, मान लो इनको ईबीजीपी का या आईबीजीपी का नेबर बना दिया। अब बीजीपी कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, आप ये बात जान लीजिए। तो जैसे तुम यहाँ पे सिंपली क्या करते हो, एक लूप बैक बना दिया, मान लो तुमने 5.5.5/24, है ना? और ये लूप बैक तुम्हें यहाँ पे चाहिए है इस राउटर की बीजीपी टेबल में, ठीक? तो उसके लिए तुम्हारे पास इसकी एंट्री होनी चाहिए तुम्हारी आईपी रूट के अंदर। शो आईपी रूट जब करोगे ना R1 में, तो जब तक यहाँ पे वो एंट्री नहीं आएगी, तब तक तुम उसको बीजीपी में नहीं डाल सकते। मान लो मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा कि इस राउटर पे जाते और तुमने लिखा होता, सबसे पहले तो नेबरशिप की कमांड देखो क्या है R1 पे, और तुम क्या कहोगे कि राउटर बीजीपी 100, मान लो ये किस में है, एएस 100 में है, और ये किस में है, एएस 200 में। हमने क्या बोला था, बीजीपी में हम किसकी बात करते हैं, आपके एएस की बात करते हैं। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे आपने क्या करवानी है, नेबरशिप। तो इसमें नेबर लिखा, फिर मान लो ये आईपी तुम्हारी है 1.1.1.1 और इधर है 1.1.2/24 मान लो, है ना? तो नेबर हुआ 1.1.2 और रिमोट एएस कौन सा हुआ तुम्हारा, 200, ठीक है? तो दूसरी साइड भी ऐसा ही करोगे, राउटर 2 पे लिखोगे राउटर बीजीपी 200, नेबर 1.1.1, रिमोट एएस 100। तो ये थोड़ी देर के बाद जब वेट करोगे, शो आईपी बीजीपी समरी करोगे, तो नेबर टेबल दिखाएगा बीजीपी की और दिखा देगा कि हाँ जी। तो R1 पे नेबर आएगा 1.1.1.2, R2 पे आएगा 1.1.1.1। करके दिखाऊंगा सब कुछ, पर फिलहाल ये हम कर चुके हैं पहले, इसलिए थोड़ा रिवीजन दे रहा हूँ और भूमिका सेट कर रहा हूँ इस वाली वीडियो की। और ये बहुत जरूरी है समझना, मैं जब सीख रहा था बीजीपी तो ये मेरे को बहुत टाइम तक क्लियर नहीं हुआ था, है ना? तो आप तो मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, पर बता रहा हूँ कि जो मान लो मेरे लेवल पे हैं, तो उनके लिए ये एक सबक की तरह से इनिशियल पॉइंट बोल सकते हो कि ये पॉइंट कभी भी नहीं रखना है आपको माइंड में कि बीजीपी वैसे ही कॉन्फ़िगर होगी जैसे नॉर्मल राउटिंग प्रोटोकॉल होती है, क्योंकि ये राउटिंग प्रोटोकॉल है ही नहीं, ये पॉलिसी प्रोटोकॉल है। सिर्फ वही समझाने के लिए आपको एक आइडिया दे रहा हूं। अब राउटर 1 पे तुमने डाल दिया क्या कि नेटवर्क, ठीक? तुम इसके अंदर क्या चाहते हो बीजीपी की टेबल में, 5.5.5.0, ठीक है? और तुमने यहाँ पे क्या कर दिया, मान लो जैसे कि मैं अगर बात करूं इसका मास्क, मैंने क्या बोला था कि अगर आप मास्क डालोगे तो क्या आएगा, क्या बोलते हैं, क्लासलेस 255.255.255.0। अगर नहीं डालते हैं तो फिर क्या आएगा, क्लासफुल। तो मैंने मास्क लिखा, तो तब तक ये रूट बीजीपी की टेबल में नहीं आएगा। बीजीपी की टेबल चेक करने की क्या कमांड है, शो
आईपी बीजीपी, जब तक आप उसको रीचेबल नहीं बनाओगे, जब तक राउटर 1 राउटर 2 तक उस रूट तक नहीं पहुंच पाएगा ना, तो तब तक वो बीजीपी के टेबल में नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ, बीजीपी डिपेंडेंट है किसी और प्रोटोकॉल पे कह लो, या फिर किसी कनेक्टिविटी के मेथड पे। बीजीपी से कनेक्टिविटी नहीं मिलती, बीजीपी डेटा भेजता है। ठीक, ये बात समझिए आप। और जनरली यही एक आप अप्रोच यूज करते हो। तो बीजीपी को एज सच कभी भी राउटिंग प्रोटोकॉल की तरह यूज नहीं किया जाता। बीजीपी में आप रूट नहीं डालना पसंद करते, बीजीपी में रूट रिडिस्ट्रीब्यूट करवाना या फिर आईजीपी के थ्रू भेजना वो प्रेफर करते हैं। तो एक सिंपल सा एक आइडिया दे रहा हूं, अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर हम क्या करेंगे, जब आगे प्रैक्टिकल्स करेंगे तब तो समझ आपको आ ही जाएगा। सब थियोरेटिकल लिखा हुआ है आगे, और उसी को हम वन बाय वन प्रैक्टिकल से समझेंगे। तो दो तरीके हो सकते हैं बीजीपी के अंदर नेटवर्क ऐड करने के। तो इस वाली वीडियो में मैं कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूं किसी भी तरीके से नेबरशिप पे, वो मैं बहुत अच्छे से पहले लास्ट की वीडियो में बता चुका हूं। इसमें हम बात करेंगे कि बीजीपी में नेटवर्क एडवर्टीज कैसे किए जाएं, और उस तरह की जो बुनियादी जो बातें हैं उसके रिलेटेड सारी। चलिए, तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं नेटवर्क कमांड का यूज करके। ठीक है, तो नेटवर्क कमांड का यूज करना है, और आपने पता है कि जो नेटवर्क आईडी लिखोगे उसके साथ मास्क लिखना रहता है, अदरवाइज फिर आपकी क्लासलेस जो नेटवर्क्स हैं वो आप एडवर्टीज नहीं कर पाओगे बीजीपी के अंदर, है ना। चलो जी, तो यहाँ पे मान लो ये थोड़ा ओएसपीएफ के बारे में लिखा है, कैसे कुछ होता है, बीजीपी में कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो बीजीपी में क्या है, बीजीपी किसको रेफर करता है, आपका राउटिंग टेबल को। अभी मैंने वही बताया था, जब तक राउटिंग टेबल में वो रूट नहीं होगा तो बीजीपी टेबल भी उसको नहीं उठाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे यार, राउटिंग टेबल अलग है, बीजीपी टेबल अलग है ना। तो ये सारी बातें समझ आएंगी, और हाँ, इसकी ऐसी ही सेंस है, बीजीपी ऐसे ही काम करता है। आपको राउटिंग टेबल भी मिलेगी। और राउटिंग टेबल क्या होती है, तो थोड़ा सा इसको सोचो पहले। तो राउटिंग टेबल किसी राउटर में डिफाइन करती है कि आपके बेस्ट पाथ कौन से हैं। कहीं पे जाना है, मान लो आपको 10 तक जाना है, यहां तक जाने के 3 4 5 रास्ते हो सकते हैं, पर उनमें से बेस्ट रास्ता कौन सा, वो कहां पड़ा रहता है, राउटिंग टेबल में। बीजीपी टेबल क्या होती है, बीजीपी टेबल है कि आपके बीजीपी से लर्न किए हुए सारे के सारे रूट। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं यहाँ पे आपको, इंटरनेट में मान लो आपके 50 लाख रूट हैं, एक फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक। और एक राउटर है किसी सर्विस प्रोवाइडर का, किसी आईएसपी का, और उसको रूट लर्न करने हैं, और उसको बीजीपी की टेबल में तो 50 लाख रूट हैं, ठीक है। पर क्या लगता है कि जो उसकी राउटिंग टेबल में रूट जाएंगे इसमें से, तो क्या वो सारे जाएंगे, जी नहीं। इनमें से जो बेस्ट रूट होंगे सिर्फ वही कहां पे जाते हैं, तुम्हारे राउटिंग टेबल में, और वही यूज किए जाते हैं फिर आगे बेस्ट पाथ सिलेक्शन और उसके थ्रू डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो फर्क है दोनों में, बीजीपी के लर्न जो रूट है उसमें, और जो तुम्हारा बेस्ट रूट्स है उनमें। तो टोटल तो रूट इतने हो सकता है इनमें से जो बेस्ट रूट है वो सिर्फ 1 लाख ही हो, तो सिर्फ वो कहाँ जाएंगे, तुम्हारे राउटिंग। और ये हम आगे बात करेंगे कि जो तुम्हारा बेस्ट जो बीजीपी टेबल है उसमें 2 एंट्री आती है, एक तो है ये वाली और एक है ये वाली। तो ये दिखाएगा जितने भी वैलिड रूट यहाँ पे पड़े हैं बीजीपी की टेबल में, और ये दिखाएगा जो बेस्ट रूट पड़े हैं, और जो फाइनली फिर कहाँ जाते हैं, तुम्हारे राउटिंग की टेबल में। तो जब तुम शो आईपी बीजीपी करते हो तो तुम्हें सारे की सारी बीजीपी की टेबल दिखाएगा, जितने भी रूट लर्न किए हुए हैं उसने। और जब तुम शो आईपी रूट टोटल करो, या फिर उसमें से बीजीपी को सिलेक्ट करना है तो बीजीपी लिख दोगे, तो यहाँ पे सिर्फ बीजीपी के बेस्ट रूट दिखाएगा। तो ये चीज समझने वाली बात है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि बीजीपी रेफर किसको करता है, राउटिंग टेबल के लिए। अच्छा, अब ये भी थोड़ा सा आपको लगेगा कि अभी तो मैंने क्या बोला कि टोटल में से जो बेस्ट सेलेक्ट करेगा वो कहाँ जाएंगे, राउटिंग टेबल में। ठीक, ये ऐसा है बिल्कुल। लेकिन जब आप पहली बार कॉन्फ़िगर कर रहे हो राउटर 1 को अपने रूट एक्सचेंज करवाने हैं राउटर 2 तक, तो ये जो काम है ये राउटर 2 की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन राउटर 1 में एडवर्टीज तो करवाने पड़ेंगे ना। ठीक, तो इसने मान लो अपनी आईजीपी से कुछ रूट लर्न कर रखे होंगे सर्विस प्रोवाइडर ने, और इसमें से कुछ रूट उसको कहां भेजने हैं, सारे नहीं भेजने, और राउटर 2 को। तो राउटिंग टेबल में से उठा के उसको कहां डालने पड़ेंगे वो सारे रूट, बीजीपी टेबल में। तो फिर जो बीजीपी टेबल में होगा वही तो दूसरे बीजीपी नेबर के साथ शेयर करेगा। आई होप बात समझ आ रही है, नहीं तो फिर प्रैक्टिकल से, तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल करेंगे सारी बातें आपको, दूध का दूध और पानी का पानी, पानी का पानी, है ना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आगे बात करते हैं क्या फिर, और इसमें ओनली द रूट हैविंग एग्जैक्ट मैचिंग मास्क विल बी इंस्टॉल्ड इन द बीजीपी टेबल। ये बहुत अच्छा, बहुत जरूरी
एक पॉइंट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल कॉन्फ़िगरिंग बीजीपी। तो अभी हम आगे बताएंगे, बात करेंगे प्रैक्टिकली देख के कि मान लो तुम्हारी शो आईपी रूट में एक एंट्री पड़ी हुई है और वो है कि जी मान लो 15.10.12.0/24, ठीक है, और तुम उसको, ये कहां पे है तुम्हारी राउटिंग टेबल में, ठीक, शो आईपी रूट में। चलो, तुम्हें इसको कहाँ एडवर्टाइज कराना है, ये मान लो है राउटर 1 पे, ये जो कहाँ है राउटर 1 पे, और इसको राउटर 1 को किसके साथ शेयर करना है, राउटर 2 के साथ, और यहाँ पे कैसी नेबरशिप है, ईबीजीपी की। तो तुम अब इस राउटर पे क्या चाहते हो कि यार ये जो राउटिंग टेबल थी, इसमें से इस रूट को उठा के मैंने किस में डालना है, बीजीपी टेबल में, ताकि फिर वो क्या हो पाए, इधर भी बीजीपी है इधर भी बीजीपी है, ये दोनों नेबर तो थे, ये इस नेबर के साथ अपना रूट भी एक्सचेंज कर पाए। सारी राउटिंग टेबल नहीं करेगा क्योंकि उसने तो आईजीपी से उठा रखा, कौन सा करेगा, जो आप इसमें डालोगे रूट, ठीक, जो एडवर्टीज करवाओगे। और कमांड मैंने बताया था, क्या कमांड है, नेटवर्क फिर 15.10.12.0 मास्क। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जैक्ट मास्क अगर आपने नहीं डाला, मान लो सिर्फ तुमने ये डाल दिया 255.255.00, तो ये रूट बीजीपी के टेबल में नहीं जाएगा। बात समझ आ रही है, मास्क हमेशा एग्जैक्टली मैच करना चाहिए आपका। द मास्क एडवर्टाइज्ड इन बीजीपी प्रोसेस मस्ट बी सेम एज द मास्क पिक्ड इन द राउटिंग टेबल, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, मैं भी आपको करके दिखा दूंगा। चलिए, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके बाद जो एग्जैक्ट मैचिंग राउटिंग टेबल बीजीपी टेबल से, फिर ये किसको भेज देगा, हाँ, तब ये दूसरे राउटर को एक्सचेंज कर पाएगा बीजीपी के रूट्स। फिर बोल रहा हूँ, बीजीपी कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, बीजीपी पॉलिसी प्रोटोकॉल है। राउटिंग टेबल कनेक्टिविटी लर्न करने के लिए आईजीपी यूज की जाती है। फिर आईजीपी के थ्रू जो राउटिंग टेबल बनती हैं, उनमें से जो रूट आपको बाकियों के साथ शेयर करवाने हैं, बाकी बीजीपी नेबर्स के साथ, वो फिर आप राउटिंग टेबल में से कहाँ पे डालते हो, बीजीपी टेबल के अंदर, फिर वो बीजीपी में शेयर होते हैं। अलग अलग चीजें होती हैं दोनों, राउटिंग टेबल बीजीपी टेबल, ठीक है। चलिए जी, तो उसके बाद अगर हम बात करें, एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है तुम्हारा, रीडिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके, ठीक, कि भाई मान लो, अभी तो मैंने क्या तरीका बताया तुम्हें कि जी इस तरह से था, राउटर 1 राउटर 2 जुड़े हुए हैं, तो ये ईबीजीपी के नेबरशिप है, मान लो। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे राउटर हैं, तो ये तुम्हारा क्या है, अपना एएस है, ये एएस 100 है, और ये एएस 200 है, इधर भी बहुत सारे राउटर और वो सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे चल रहा है आईजीपी, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, आईएसआईएस, कुछ भी हो सकता है, इधर भी मान लो आईजीपी है या जो भी स्टैंड अलोन राउटर है। और इस पे भी मान लो तुमने ओएसपीएफ चला रखा है, ओएसपीएफ ओएसपीएफ ओएसपीएफ, हर किसी की अपनी राउटिंग टेबल है, राउटिंग टेबल है, राउटिंग टेबल है, ठीक है। अभी तक तुमने क्या यूज किया था कि राउटिंग टेबल से बीजीपी की टेबल में डालने के लिए रूट को क्या किया था, नेटवर्क की कमांड यूज की थी, है ना। लेकिन तुम क्या भी यूज कर सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी यूज कर सकते हो। तो तुम्हें मान लो बीजीपी में अपने सारे रूट भेजने, जो कि इट्स अनलाइकली बट थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, कि ओएसपीएफ के जितने रूट हैं तुम्हें सारे बीजीपी में डालने हैं, तो सिंपली तुम बीजीपी में जाके राउटर बीजीपी 100, ठीक, और यहाँ पे कमांड लिख दो रीडिस्ट्रीब्यूट, और वो क्या आएगा फिर आगे, मान लो अभी ईआईजीआरपी चल रहा है या फिर ओएसपीएफ, हाँ ओएसपीएफ, रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ, उसकी प्रोसेस आईडी मान लो 100 चला रखी होगी तुमने, और फिर यहाँ पे लिख दोगे सबनेट्स। चलो जी, तो इससे क्या होगा, जितने भी इस राउटिंग टेबल में रूट्स थे ओएसपीएफ के, वो कहां पे चले जाएंगे, आपके बीजीपी टेबल में, और फिर इनके बीच में जब ईबीजीपी की नेबरशिप है, तो वो सारे किसके थ्रू शेयर कर दिए जाएंगे, इधर। अब वो बताऊंगा आपको, राउटर 2 कैसे पता चलेगा कि भाई ये रीडिस्ट्रीब्यूटेड वाले रूट है या फिर ये तुम्हारे नेटवर्क की कमांड से डाले गए रूट है ना। कैसे पता चलेगा ईबीजीपी के रूट है, कैसे पता चलेगा आईबीजीपी के रूट है ना। तो बहुत सारी बातें हैं, हम जब बीजीपी टेबल को रीड करना पढ़ना सीखेंगे, उसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड, बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, सिंबल्स रहते हैं, तो उनको हम रीड करेंगे किसका क्या मतलब है। पर फिलहाल हमने जाना है क्या, कि भाई दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप वो डाल सकते हो, नेटवर्क एडवर्टाइज करवा सकते हो बीजीपी के प्रोसेसेस के अंदर, बीजीपी की टेबल के अंदर, जो फिर आगे बीजीपी पे शेयर होंगे जो अपने नेबर्स के साथ। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पे आप गौर कर सकते हो कि इतना करने के बाद जब आपने ओएसपीएफ को ही रीडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, तो जितने भी रूट्स थे ओएसपीएफ के वो सारे जाएंगे टेबल में। पर आप चाहते हो कि मान लो आपके 50,000 ओएसपीएफ के रूट में से सिर्फ 5,000 रूट जाए, है ना, सिर्फ 50 रूट जाए, है ना। उसके लिए फिर एक कॉन्सेप्ट आता है प्रीफिक्स लिस्ट का, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट का, राउट मैप का, तो हम आगे एडवांस बीजीपी में बात करेंगे।
तो फिलहाल जब हम रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसमें सारे ही रूट जाएंगे, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी बेसिक बीजीपी जो बुनियादी लेवल की चीजें हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए जी। तो आई थिंक काफी लंबी होगी ये वीडियो ये, तो इसमें थ्योरी रखते हैं इतनी ही। अगली जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें लैब करेंगे हम नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। बाय बाय।